जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री न्यूज पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। अगर आप इस बार कृषि विज्ञान से 11th में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 11th कृषि विज्ञान से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कृषि के बच्चों के लिए मैथ एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। तो उसमें जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है, वहाँ से एक टॉपिक क्वेश्चन आपके हर बार पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से। पूरा का पूरा टॉपिक है मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही साथ एक इतनी बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में 100% आ जाएगा। बस अंत तक आप बने रहेंगे। आपका वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसी में पूरा कवर कर दूंगा। आप देख लेना, आपको 100% समझाने की गारंटी लेता हूँ। बस बेशर्ते यही है आपकी कि आप अंत तक बने रहें, ठीक है? अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल समझा दूंगा आपको। अब देखो भैया, क्या बोला है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या बोला है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसका मतलब क्या है भैया? आपने निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है तो आपको पता होगा इसमें क्या होता है। जैसे कि ये हमारी ये है एक लाइन है, ये लाइन एक है, ये एक लाइन है ए बी। कौन सी लाइन है? ए बी। ये आपको पता है ये कौन सी लाइन है? ए बी। अब इसके बीचों बीच में कोई ऐसा बिंदु आएगा जो इसको बराबर भागों में बांट रहा होगा। जब बांट रहा होगा तभी तो इसको हम बोलेंगे कि मध्य बिंदु है। गॉट माय पॉइंट? जैसे कि ये एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु है बी। अब इसको जो बीचों बीच में कोई बांट रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। तो हमें इसके निर्देशांक दिए जाएंगे और इसके निर्देशांक हमें दिए जाएंगे। ठीक, एग्जामिनर आपको देगा, हमें इसके निर्देशांक बताने होते हैं। ठीक है, आएगा बात समझ में? आप देखो ए बिंदु की अगर बात करें, इसके निर्देशांक क्या है? हमें x1 y1 दिए जाते हैं। क्या? x1 y1 होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, इसके निर्देशांक x2 y2 होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि x1 क्या है, x2 क्या है, तो आप पहले मेरी एक पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लिए अच्छी तरीके से। प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसे कि ये निर्देशांक ज्यामिति होती है, आपको पता है इसमें क्या होता है कि इस पे खांचे बने होते हैं, ग्राफ पे देखते हो ऐसे करके, ऐसे ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स को रखते हैं। किसको? सबसे पहले वाले को हम एक्स को मानते हैं, उसके बाद वाई आता है। ठीक है, तो अब देखो आपको अगर वो भी नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ पर समझो कि भैया कोई बिंदु ये है और कोई बिंदु एक बी है। ठीक है, ए और बी के बीच की जो मध्य की बी है, यानी बीचों बीच में जो होगा, ठीक है, उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे आएगा? अब प्रश्न देखते हैं। इससे पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ, उसका सूत्र क्या है। क्या सूत्र कैसे बनेगा? तो सूत्र क्या कहता है भैया? x1 प्लस x2/2। जा समझो, ये क्या है? x1 प्लस x2/2 होता है। एक निर्देशांक हमारा हो गया। दूसरा निर्देशांक क्या होगा? y1 प्लस y2/2। ये हमारा होता है सूत्र। क्या है सूत्र? x1 प्लस x2/2, ये y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये सूत्र है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए बस। मात्र आपको ये सूत्र बहुत सिंपल है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ऐसे आपको सूत्र याद रखना है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाओगे। अब बात करते हैं इसके प्रश्न की। तो प्रश्न भैया क्या दिया गया है? प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न भैया कह रहा है कि बिंदुओं 1,2 और 7,2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक आपको बताना है। तो इसकी लाइन हम बनाएंगे कैसे? इसकी लाइन बनाएंगे भैया कैसी? एक लाइन हमारी ये बनेगी, ऐसी लाइन बना लीजिए। ठीक है, एक बिंदु क्या दिया गया है? ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। ए की वैल्यू क्या दी गई है? ये वाली देखो 1,2, यानी कि 1,2 ये हो गया। दूसरा क्या दिया गया है? 7,2। दूसरा क्या? 7,2, 7,2 हो गए। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? हमारा x1 बराबर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर y1 बराबर क्या होगा? y1 बराबर 2 है। कह सकते हैं भाई, ये आपको पता है नहीं। ऊपर देखो x1 y1 मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या होगा? ये x होगा, x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक है, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पर देखो x2 बराबर 7, ये 7 है, 7 याद रखना, ये 7 है, 7 ऐसे। ठीक है, y2 बराबर 2 होगी कि नहीं होगी? अब देखो, अब वही लगाएंगे सूत्र, जो हमारा सूत्र था उस सूत्र को इसमें रखेंगे। सूत्र बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2/2, y1
प्लस y2/2, फार्मूला वही अपना। ठीक है, अब देखो x1 की वैल्यू क्या दी गई है, x1 की वैल्यू 1 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 7/2, y1 की वैल्यू कितनी गई 2, ये देखो यहाँ पर 2 दी गई है, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है /2। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आपस में इनको जोड़ेंगे, कैसे देखते हैं भैया कैसे होगा। तो 1 और 7 होता है हमारा 8/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 होगा हमारा 4/2 हो जाएगा। अब इनमें अगर हम 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, इसमें अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे निर्देशांक क्या आ गए, तुम्हारे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए भैया, तो यही हमारे क्या हैं, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, क्या है, निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु के हमारे निर्देशांक क्या हुए, 4,2। ठीक है, तो ये हुआ। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपको बता दूं, हमारे यहाँ सहयोग बैच चल रहा है, जिसमें कि आपकी क्लास 11 कृषि की सभी विषय की आपकी क्लासेस चल रही हैं डेली बेसिस पर। अच्छे तरीके से बच्चों को कोर्स भी कवर हो रहा है। आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आपको एक सपना है आपका एक बेहतर अंक प्राप्त करने का। पिछली बार बच्चों ने जुड़कर मेहनत किया था और बच्चों ने हासिल भी किए हैं नंबर अच्छे से अच्छे, तो आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है, फीस नहीं है वो, बस आप लोगों का सहयोग है, ताकि हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा पाते हैं। क्योंकि थोड़ा आप हेल्प करोगे मुझे तो हम भी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भी सब कुछ मैनेज करके हुए चलना पड़ता है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भैया क्या है, ये हमारा भैया नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, बिंदुओं -3,10 और 7,-2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे फिर क्वेश्चन आ सकता है। आप क्या करोगे भैया, वही रेखा बनाएंगे, क्या है, एक हमारी ये रेखा होगी कोई, ठीक है, यहाँ पर कितने निर्देशांक दिए गए हैं, ये रेखा हमारी AB है, ठीक है, इसके निर्देशांक दिए गए -3,10 दिए गए हैं, इसके क्या दिए गए 7,-2 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं भैया कि हमारा x1 जो होगा यहाँ पर x1 -3 है, y1 क्या है हमारा तो 10 है, यहाँ पर x2 कितना है तो x2 में 7 दिया गया है, और y2 हमारे कितना दिया गया है, y2 में -2 दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। आप देखो इसके आगे, आप इसका सूत्र लगाएंगे, फिर वही वाला अपना सूत्र लगाएंगे। बस इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, बस बेसिक छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती हैं, प्लस माइनस करना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बस सूत्र क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, बाई यानी कि भागे 2। ठीक है, अब देखो सूत्र में लिखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है -3 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 लिखेंगे, नीचे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी की दी गई है 10 दी गई है, फिर यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी दी गई है -2। यहाँ पर देखो मैं प्लस कर रहा हूँ, उसके बाद -2 लिख रहा हूँ, ऐसे करके ध्यान से देखना यहाँ पर 2। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, अगर नहीं पता है आपको, हमेशा प्लस और प्लस बराबर में प्लस ही आएगा, माइनस प्लस हमेशा क्या आएगा माइनस ही तो होता है, माइनस प्लस का अगर चिन्ह है तो हमेशा वो माइनस होगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस है तो भी माइनस होगा, अगर माइनस माइनस होगा है तो उसे प्लस में हो जाएगा, वो उसे जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, उसे जोड़ा जाएगा। चिन्ह किसका आएगा जोड़ने के बाद, वो डिपेंड करता है कौन बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस प्लस है तो उसे माइनस ही होना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस है तो उसे माइनस होना पड़ेगा, अगर माइनस माइनस है तो उसे प्लस होना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसके आगे, अब यहाँ पर तो आपको पता है कि माइनस प्लस है, क्या होगा माइनस है, ये प्लस का है, तो अब ये वाला फार्मूला क्या होगा माइनस प्लस यानी कि माइनस होने वाला है यहाँ पर, तो माइनस करेंगे 7 में से -3 जाएगा तो बचेगा क्या 4 बचेगा हमारा प्लस का, और क्या नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, कॉमा। अब देखो यहाँ पर क्या है 10, अब ये जो माइनस है ना ये बाहर आएगा ना बाहर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस का सिंबल है, प्लस है माइनस के बाद फिर माइनस ही आएगा, क्या आएगा माइनस होगा,
तो माइनस का 2 आ जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी आगे बढ़ते जाओ तो 4/2 कॉमा 8, यहाँ पर माइनस करेंगे 2 बचेगा नीचे फिर क्या आएगा 2 और 4, तो 2,4 जो आया हमारा, तो यही हमारे क्या होंगे, अतः हम कह सकते हैं अतः 2,4 मध्य बिंदु के निर्देशांक है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बताओ? हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया 2,4 जो 2,4 है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। कह सकते हैं भैया कि नहीं कह सकते? हम कह सकते हैं कि भैया 2,4 मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके कमेंट से। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।